नमस्कार। तो पीलीभंगा विधानसभा अगर क्षेत्र की बात करें तो तमाम दावेदार इस समय चुनाव मैदान में हैं और उन्हीं दावेदारों में एक चेहरा, उभरता हुआ एक युवा चेहरा सुरेंद्र भद्रपाल इन दिनों बड़ा चर्चित है। आज हम सुरेंद्र भद्रपाल के निवास स्थान पर आए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि सही मायने में किस प्रकार की स्थिति एक सामान्य परिवार का लड़का जब विधानसभा में जाने की उम्मीद रखता है और एक सपना देखता है तो उस सपने को साकार करने के लिए परिवार की कितनी बड़ी ताकत होती है और उस परिवार की इस सफलता के पीछे कितनी कड़ियाँ जुड़ी हुई है। इस समय आप देख सकते हैं सुरेंद्र भद्रपाल के घर में हम मौजूद हैं और ये सुरेंद्र की पूरी फैमिली है और इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की चुनावी चर्चा है। तो सुरेंद्र जी के पिताजी मेरे साथ मौजूद है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा अंकल जी, सुरेंद्र की बात करें तो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा की इस तैयारी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और किस प्रकार के ख्याल आपके माइंड में आ रहे हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। सोच तो यही रहेगा भाई, इसको मौका मिलेगा, पार्टी देगा, युवा है, शिक्षित है, सब कुछ है। और सरकार उस पर गौर करेगी पार्टी। अच्छा अंकल, जहाँ बात करें राजनीति की तो राजनीति में एक शुरुआत जो होती है वो एक सरपंच से या डायरेक्टर या छोटे चुनाव से होती है और एक विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा माना जाता है चुनाव। क्या आपको लगता है इतने बड़े सफ़र पर जो है वो कामयाबी हासिल होगी और पार्टी मतलब एक सामान्य परिवार के इस एक युवक को मौका देगी? नहीं, कामयाब तो होगी क्यों ना। जो पीछे का मान लो इतिहास रहा है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो तो आएंगे साथ में। उसकी पार्टी जब ही है जब आएंगे। नहीं तो अंकल, हमने तो सुना है अभी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ होनी चाहिए, धन धनाढ़य संपन्न होना चाहिए, वही विधायक बन सकता है। देखो, ये तो किसी की मान सकता है, वैसे गरीब तबके कोई कलेक्टर आईपीएस बन सकता है, तो ये भी बन सकता है। अंकल, जहाँ आपने कलेक्टर और आईपीएस की बात की है, बहुत ही शानदार बात की है, इसी पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आमतौर पर इस उम्र में जो माँ बाप हैं उनकी ये सोच होती है कि मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, एसडीएम बने, लेकिन आपकी सोच इन सब से हटकर मतलब एक राजनेता बनाने की है। ये ख्याल कैसे? ये देखो, कुछ तो सुरेंद्र के विचार थे बच्चे कि वो, उसका मतलब ये था, दिमाग काम कर रहा था कि जो वंचित रह गए हैं उनको, जो मैं जाऊं यहाँ पर तो आवाज़ उठाऊं तो हो सके उनको कुछ उनके हक मिल सके। अच्छा इसलिए अंकल, बिल्कुल। अगर बात करें जैसे सुरेंद्र की, तो शुरू से जैसे मैंने जहाँ तक मैंने सुना है दिल्ली के अंदर एजुकेशन रही है इनकी, जेएनयू के अंदर अभी ये मतलब एजुकेशन कर रहे हैं। तो मतलब उस टाइम में बच्चे को बाहर भेजना करना मतलब ये एक देखने को थोड़ा कम मिलता है। ये कैसे मतलब आप में उस समय आपके माइंड में ये चीज़ें? ये देखो कि जो मैंने स्टडी की थी, कई चीज़ों से वंचित रह गया था, वो मैंने सोचा कि वो मेरे बच्चे के अंदर ना आए, इसी के लिए इसको गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजा था। जब बाहर के मिलेंगे, वो उसका वातावरण देखेगा, सभ्यता देखेगा, जो कुछ भी होगा कल्चर को देखेगा, वैसे ही देखेगा, वैसे आगे बढ़ेगा। पूरा मौका दिया आपने मतलब? पूरा दिन। अच्छा, तो जिस दौरान आपकी ये मतलब आपने ये सोचा भी पूरा मौका देना चाहिए, क्या उस समय भी आपके माइंड में इस प्रकार की एक छवि थी कि आगे राजनीति में आएंगे या इस प्रकार की विचार? नहीं, उस टाइम कोई तो ये पार्टी ने इसको डायरेक्टरी का दिया, उसके बाद में बनी थी। हालांकि अंकल एक चीज़ देखी है, कहते हैं कि ये कहावत है कि अपने बच्चे में तो सभी को सुंदरता ही नज़र आती है। तो मतलब आपके बच्चे में इस प्रकार के जैसे राजनीतिक अपने गुण आपको कब दिखे? जैसे अभी कई लोगों से हमने बात की, लोग कहते हैं कि यार इतना मतलब जान पहचान नहीं है, अभी तक सुरेंद्र को कोई जानता नहीं है। तो आपको लगता है ये लड़ाई संभव होगी जीतनी? ये देखो, लक्ष्य के पता रहना है तो संभव होगी। अच्छा, आपकी क्या एजुकेशन है? शिक्षा में भी ये बीए। कौन से ज़माने में की अंकल बीए? 88 के अंदर गई, 1988 में। अंकल ये बताओ, मतलब उस समय सर्विसें खूब मिलती थी, फिर आप मतलब वंचित कैसे रह गए? वंचित तो कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था उसका अंदर, मेन तो यही समस्या है। तो अब आपको ये लगता है भी जो वंचित जिन चीज़ों से आप रहे वो अब आप अपने बच्चों में देख रहे हैं, हाँ, जैसा कि सभी माँ बाप देखते हैं? देखते हैं, इसीलिए तो इनको टाइम दिया सारा कुछ। सब कुछ फ्री हैंड किया, फ्री हैंड किया इनको आपकी बनाने वास्ते। खुद का निर्णय खुद लो। अच्छा अंकल, आप जैसे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सुरेंद्र जी कर रहे हैं, तो परिवार का कैसा सहयोग है? क्योंकि कहते हैं कि चाहे चुनाव हो या रण हो, जिसके साथ जिसका परिवार है उतनी बड़ी ताकत है। हमारा पूरा सहयोग है पूरे परिवार का। परिवार का। तो
क्या कुछ अपील करना चाहोगे आम जनता जो इस समय आपको देख रही है? जनता को यही अपील है कि ये अपनी बातों पर सही उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो कल को मान लो जो जिस प्रकार से मतलब वादे किए हैं, दावे किए हैं, राजनीति में अक्सर मैंने देखा है कि पलटवार हो जाता है। जैसे ही कुर्सी पे जाता है उस समय नीचे की ज़मीन जो है वो लोग भूल जाते हैं। नहीं, ये इसकी पैतृक संपत्ति नहीं है बोलना। आपने मतलब गुण ऐसे दिए या आज भी कान पकड़ के डांटने की हिम्मत रखते हो? ये पैतृक संपत्ति नहीं है बोलने वाली, ये यादगार की है। शुक्रिया अंकल। पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही शानदार बात कही है कि चाहे रण का मैदान हो या किसी राजनीति का मैदान हो, परिवार एक बड़ी ताकत मानी जाती है। और जहाँ सामान्य परिवार की बात करें तो उस परिवार के अंदर सबसे पहली जो लड़ाई है वो घर से ही जीतते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरे साथ सुरेंद्र की सिस्टर मौजूद है। तो सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्ते सर। अच्छा, मैं जब से देख रहा हूँ मतलब आप मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है इसका? वैसे ही अच्छा, आपके भाई साहब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हो? आपके माइंड में इस समय क्या चल रहा है? अभी तो बस यही है कि हमारा भाई आगे जाए, अगर वो कल को टिकट वगैरह मिल जाए तो कल को हम भी उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे ना। वो ऐसी सोच रखता है, अब का है मतलब, तो उसे अब भी पता है कि लड़कियों को भी साथ लेके चलेंगे तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बस यही सोच रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी BA BEd MA। BA BEd और MA मतलब आपने एजुकेशन की है। क्या आपको लगता है कि राजनीति सब्जेक्ट भी रहा है आपका? आपको ऐसे लगता है कि इस प्रकार से ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलना, इस प्रकार की लड़ाई को लड़ना, जीतना, कितना सफ़र जो है वो ये कमज़ोर या मजबूत आंकते हो आप? अब ये तो पता नहीं, पर जिस तरीके से ये कोशिश कर रहा है तो लग रहा है कि सफल होगा और उसे कामयाबी भी मिलेगी। पर इतनी मुश्किल है कि पता नहीं, अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुमन बद्रवाल। अच्छा सुमन, एक चीज़ देखने को मिलती है कि सबसे बड़ी ताकत जो परिवार की होती है, इस समय मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस गांव के अंदर जो कैंडिडेट आपका भाई है उसके साथ आप लोगों की ताकत है, ये एक बड़े मायने रखती है। तो इस ताकत को मतलब जनता समझेगी, इसको लेकर क्या कुछ समझेगा? अब ये तो समझेगी जनता, उन्हें भी पता है कि आज हमारे गांव का या हमारे एरिया का लड़का आगे जाएगा तो उन्हें भी तो फ़ायदा होगा, उनका भी विकास होगा, सबका विकास है तो होना चाहिए। शुक्रिया सुमन, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अच्छा, आप छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो? बड़ी हूँ। अच्छा, बड़ी हो। हाँ बड़ी हो जी। तो फिर तो आप तो शाम को पूरा फीडबैक लेती होगी सुरेंद्र का, भाई क्या किया क्या नहीं किया। हाँ वो तो है, पूछते हैं उनको क्या किया, कहाँ गए, क्या कुछ हुआ, क्या बोले, क्या आगे करना है, तो सब पता करते ही हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, आपको भी फील्ड में जाना होगा, जनता से वोट की अपील भी करनी होगी। तो सब करना ही होगा। हाँ जी, वो तो सभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनीता बद्रवाल। अच्छा अनीता, आप सुरेंद्र की बड़ी बहन हो या छोटी? छोटी सिस्टर हूँ। छोटी सिस्टर हो, फिर तो मुझे लगता नहीं जितना सुमन का जोर चलता है उतना आपका चलता होगा। नहीं, वो तो है ही। सुमन कह रही है छोटा बजाना। हाँ जी। अच्छा अनीता, जैसे बात करें चुनाव की, तो जैसे चुनाव अभी ज़्यादा समय नहीं रहा है, थोड़ा ही समय रह गया है, किस प्रकार की आप खुद को इसके लिए अलर्ट मान रही हो, किस प्रकार की खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हो, एक जिम्मेदारी? हम तो ये है कि भाई जो जहाँ पे जाते हैं, जो चुनाव में अपना जो कार्य कर रही हैं उसके प्रति हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करते हैं और गांव में जो है मतलब लोग हैं उनको भी मतलब प्रोत्साहित करते हैं भी अपने गांव का एक लड़का इतने आगे जा रहा है तो उनकी हेल्प करें और उनके साथ अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, ये हम बताने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल अनीता, एक भाई की कामयाबी के पीछे एक बहन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि भले ही सपना सच भाई करता हो लेकिन उस सपने को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहनों का बड़ा हाथ होता है। तो जैसे एक बहन होने के नाते या लड़कियां होने के नाते आप क्या उम्मीद रखते हैं आपके भाई से कि कल को यदि टिकट मिल जाती है, विधायक पद पे आ जाते हैं, तो आम तो आज हम देख रहे हैं आज जो समाज के अंदर जो महिलाओं का जो व्यवस्था है या जहाँ पर बच्चियों को आज भी शिक्षा से वंचित रखा जाता है, आज भी ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिसमें कहीं न कहीं आज अपने समाज में जो है वो बहुत पीछे है। इनको लेकर किस प्रकार की सोच रखते हैं आप?
हम तो यही सोच रखते हैं कि हमारा भाई है जो आगे जाए, तो हमारा जैसे ये हमारा गांव है, ये बहुत छोटा है, ये कस्बे की तरह है, ठीक है। तो इसके अंदर या हमारे आसपास भी छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ की लड़कियाँ आगे एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रही है। मेरे से जो आगे जो दीदी हैं, उन्होंने सब ने घर पे रह के और आगे की स्टडी की है। हमें हमारे भाई ने जो आगे पढ़ा लिखा, उसने हमें भेजा बाहर, हम कॉलेज गए हैं, हम कॉलेज में जाके शिक्षा प्राप्त करी है। तो हम यही सोच रखते हैं कि भाई अगर यहाँ से जाए, आगे निकले, तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो आगे पढ़े और मेरी बहनें हैं वो आगे मतलब शिक्षा प्राप्त करे। इस बारे में हम मतलब जानते हैं। शानदार सोच है अनीता आपकी। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, किस प्रकार का फीडबैक लिया जाता है, किस प्रकार की चर्चाएं होती है? क्योंकि जब डोर टू डोर अपना काम कर रहे हैं सुरेंद्र, और तमाम चीज़ों के बाद में जब घर घर में आते हैं, तो किस तरीके से आप उनका चेहरा देखते हो, किस प्रकार से डिस्कशन होता है आपस में बैठ? हम तो यही पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या हो रहा है, आपकी क्या राय है, आगे जनता आपको क्या रिस्पांस दे रही है। तो कहीं कहीं निराशा भी मिलती है, कहीं कहीं अच्छा फीडबैक भी उनको मिलता है, तो वो आगे बताते हैं भी हाँ कुछ है जो हमें अच्छा करना है, कुछ कुछ लोगों को अपने साथ में लेके चलना है, कुछ को नहीं पता है उनको समझाना है, उनका सहयोग लेना है। बस वही है, अभी इनकी कोशिश जारी है, ये कामयाब हो जाएंगे तो हमारी कोशिश भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, अभी चुनाव को लेकर किस प्रकार से मतलब आगे जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, क्योंकि डोर टू डोर जनसंपर्क भी रहेगा और लोगों के बीच में भी जाना होगा, तमाम उपलब्धियां भी बतानी होगी, उसको लेकर किस प्रकार की प्लानिंग चल रही है? बस यही है कि भैया अब एजुकेशन में तो अब जितने भी लोग उनके साथ में हैं जो टिकट के दावेदार हैं वो मतलब है, तो इसके अंदर तो भैया सबसे आगे है जैसे एजुकेशन के अंदर। और ये एजुकेशन के अंदर आगे है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में भी लड़कियों को आगे लेके आए, ये इनसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं भी इनकी एजुकेशन देखें और जो जिस हिसाब से ये लोगों को समझाते हैं उस हिसाब से इनका व्यक्तित्व सामने आए। ये ना हो कि इनका परिवार देखे, इनका वो मतलब जैसे आप पापा से बात कर रहे थे कि धन धनाढ़ हो, ये हो, इस चीज़ को थोड़े आप अलग रख के और इन्होंने जैसे एजुकेशन प्राप्त की है तो हमें लगता है कि ये भी लोगों को या अपने भाई बहनों को आगे ला सकते हैं, युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा आगे ला सकते हैं। और अगर हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी तो हमारी सरकार को, हमारे राजस्थान को, सबको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शानदार अनीता, शुक्रिया आपका। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अनीता ने बड़ी शानदार बात कही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक भाई के हाथ में सिर्फ बहन की जिम्मेदारी नहीं होती। इस इलाके की बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो चाहती है कि एक सही मुखिया हो, सही नेता हो, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार की बात करे, और न सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात करे बल्कि उनको धरातल पर भी सच करके दिखाएं। ऐसी तमाम चीज़ों की आशा लेकर अनीता इस समय चुनाव मैदान में जो है वो एक मदद के रूप में काम कर रही है। बहुत ही शानदार फैमिली है सुरेंद्र की, जो इस प्रकार से जो धरातल पर सहयोग कर रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार। तो महेंद्र जी, आप छोटे भाई हो कि बड़े भाई हो? छोटे। छोटे भाई हो। तो छोटे भाई की तो फिर मुझे लगता है आपकी तो सबसे ज़्यादा चहल पहल होगी घर में। ना ऐसी कोई बात अच्छा, राजनीति में आपका कैसा इंटरेस्ट है? नहीं। ठीक है इंटरेस्ट नहीं, भाई के आने से इंटरेस्ट हुआ है या पहले था या नहीं? भाई के आने और वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं है। नहीं। अच्छा महेंद्र, क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी MSc BEd। अच्छा, किस तरीके से चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई बढ़िया है। बढ़िया चल रही है। तो अभी पढ़ाई भी ज़रूरी है और इस बीच में एक चुनाव भी आ गया, तो किस प्रकार खुद को किस प्रकार से मतलब इसमें सेटअप कर रहे हो, किस प्रकार की मतलब इसमें योजना बनाई जा रही है? अभी तो जैसे अभी तो पूरा राजनीतिक माहौल है, ठीक है। इसके बाद में एजुकेशन जैसे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जैसे चुनाव ख़त्म होंगे वैसे मेरी तो, और ये तो इसका है ही राजनीति में इंटरेस्ट। तो मतलब जैसे एक छोटे भाई होने के नाते आपको क्या लगता है किस प्रकार की मतलब इनकी दिनचर्या रही है, किस प्रकार से इनका एक टारगेट रहा है जिससे मतलब आपको लगता है भी जो कांग्रेस की जो टिकट है, भी कांग्रेस पार्टी से ये दावेदारी जता रहे हैं वो टिकट इनको मिलेगी? देखो, इन्होंने पिछले 10-15 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। NSUI के अंदर काम किया, युवा कांग्रेस के अंदर काम किया और अभी भी कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जैसे JNU के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखो इनको टिकट दे दे तो गवर्नमेंट, साथ में यहाँ पर आपस में दावेदार है जो पहले के रह चुके हैं, उनके आपस के अंदर बहुत ज़्यादा फूट है। इसलिए कांग्रेस ये चाहेगी कि ऐसे चेहरे को वो टिकटार्थी बनाए ताकि जिससे पार्टी को फ़ायदा हो और पार्टी के अंदर फूट ना पड़े। अच्छा महेंद्र, आपको ऐसे लगता है कि पार्टी को यदि यहाँ पर बिल्कुल अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ी हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, कांग्रेस हारती हुई दिख रही है। और इस बार कांग्रेस के लिए जितना राजस्थान में सरकार रिपीट करना है उतना ही
पीलीबंगा और अनूपगढ़ जैसी विधानसभाओं में अपना विधायक बनाना जरूरी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक फ्रेश चेहरे को, एक युवा चेहरे को मौका देना चाहिए? क्योंकि जो पीछे टिकट के जितने भी दावेदार हैं वो अपने या तो पहले रह चुके हैं या उनको टिकट दिया है, लेकिन उनको जैसे विनोद गोठवाड़ है वो 2 बार हार चुका है। उसको जैसे आदराम है, ठीक है, आदराम जी तो आप तो नहीं रहे, उसके पोते वगैरह मांग रहे हैं। एक ही घर से 2 3 दावेदार हैं। भरतराम जी मांग रहे हैं। इस करके उनके अंदर आपस में फूट बहुत है। और यहाँ पर संगठन बन चुके हैं कांग्रेस के छोटे छोटे, जिसके कारण अगर टिकट देते हैं कांग्रेस तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। नए चेहरे को टिकट देना चाहिए। नए चेहरे में किसे टिकट देनी चाहिए? किसी को दो, ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको मतलब जिसकी किसी के साथ मतलब मतभेद ना हो। तो आपका भाई जो सुरेंद्र भद्रवाल है, इन तमाम चीज़ों पर संपूर्ण है वो? नहीं, उसका अभी जैसे नया चेहरा है उसका किसी के साथ मतभेद नहीं है, इसलिए ये सीट नया चेहरा निकाल सकते हैं। हाँ नया चेहरा निकाल सकती है। महेंद्र जी यार, आपको तो शानदार नॉलेज, आप तो की राजनीतिक नॉलेज नहीं होगी। नहीं वैसे अब लेकिन अपनी नॉलेज आ जाता है जब घर में ढोल बजते हैं तो घुंघरू तो बंद ही जाते हैं, क्यों? हाँ तो देख सकते हैं आज एक सामान्य परिवार से हमने मुलाकात की है। सुरेंद्र भद्रवाल जो इस समय पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में और कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की जा रही है। वह इसके साथ ही लगातार डोर टू डोर फीड भी किया जा रहा है, जनता से भी मुलाकातें हो रही है। और आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये वो फैमिली है सुरेंद्र भद्रवाल की। उनके फादर साहब बैठे हैं, इधर इनकी 2 सिस्टर बैठी है, इधर इनके भाई बैठे हैं, और बाकी जो फैमिली है वो इस समय रामदेवरा गए हुए हैं। तो लगातार हमने आपको आज पीलीबंगा का फीडबैक दिखाया है। अब तय आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आप चाहते क्या हो। आने वाले समय में किस करवट विधानसभा का चुनाव होगा, किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो निर्णय लेगी, क्योंकि पीलीबंगा में जितना ज़रूरी सरकार के लिए विधायक बनाना है उतना ही भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, पीलीबंगा।